प्रिय अधिगमकर्ता, डियर लर्नर, आज का प्रेजेंटेशन आपके लिए उपयोगी होगा उन सभी के लिए जो वर्तमान में टीचर हैं और उनके लिए जो भविष्य में टीचर बनेंगे। जो कुछ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसकी जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो ये आपके लिए उपयोगी काम की चीज़ होगी, और जो जानते हैं उन्हें इस बात का आत्मसंतुष्टि होगी कि वो एक प्रकार से इन सभी जानकारियों का रिवीजन करते हैं। शुरुआत में मैंने ये जो स्क्रीन पर आपको फ़ोटो शो किया है, ये है फिक्स एंड ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट क्या होता है, ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को कुछ विचार करने के लिए ये मैंने फ़ोटो डाला है। अब हम आते हैं अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम गूगल क्लासरूम में। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में 3 पार्ट्स होते हैं: एडमिनिस्ट्रेटर, टीचर और स्टूडेंट। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम गूगल क्लास को प्रारंभ करते हुए सबसे पहले मैं इसके एडमिनिस्ट्रेटर सेक्शन पे आ रहा हूँ। जैसा कि पता है कि इस समय आपको आईटी एडमिन के रूप में डॉक्टर उमा पांडे पटेलिया मैम हमारे साथ हैं, और मैं भी इसमें एज ए आईटी एडमिन कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। तो जब आप गूगल क्लासरूम में आईडी बना लेंगे तो अभी तो जैसे आपको इसमें हमारे द्वारा बनाई गई आईडी के पश्चात क्रिएट की गई क्लासेज सभी इसमें दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, ये जितनी भी क्लासेज हमने इसमें बनाई हैं वो सभी आपको इसमें दिखाई दे रही हैं, और किस क्लास में कितने लोगों ने ज्वाइन कर रखा है ये भी आपको इसमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जब हम यदि कोई नई क्लास को क्रिएट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इस प्लस साइन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास लिखा है। मैं क्रिएट क्लास में एक क्लास और क्रिएट कर रहा हूँ आज, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ मल्टी पर्पस हॉल। सेक्शन ए और सेक्शन बी सभी इसमें होंगे, और साथ ही साथ इसमें दोनों ही सेमेस्टर के लोग ज्वाइन कर सकेंगे, और जो जनरल टॉपिक्स होंगे वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग इस क्लास में ज्वाइन कर लें। ये देखिए मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें डाली है, फिर ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और देखिए इस तरीके से ये एक नई क्लास क्रिएट हो जाएगी। ये कनेक्शन जोड़ना था। देखिए मल्टीपर्पज़ हॉल, ये अब एक नई क्लास क्रिएट हो गई है, और इसमें आप देख सकते हैं कि जो मैंने ये स्टार बटन था इसको दबाया तो यहाँ पे इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया, और यहाँ सबसे नीचे जहाँ पर जनरल क्लास कोड लिखा है ये इसका क्लास कोड होगा, और ये क्लास कोड से आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं।
और इसमें हम इसकी स्क्रीन पर जो चीज़ें देख रहे हैं उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, पहले इसमें हम पीपल पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको टीचर्स और स्टूडेंट ये दो सेक्शन दिखाई देते हैं। टीचर्स में अगर हम किसी को इनवाइट करना चाहते हैं तो उसकी ईमेल आईडी यहाँ पर हम डाल देंगे। जैसे कि मनोज सर को हम इनवाइट कर रहे हैं और ये हम इनवाइट करेंगे और इस तरीके से एक ईमेल के माध्यम, और वो जब ज्वाइन कर लेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे इनवाइटेड का साइन आ गया है, और जब वो जो उनको जीमेल पे इनविटेशन गया है उसको जब ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर यहाँ पर फिर वो एज ए टीचर इससे कनेक्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स में अगर हम जोड़ते हैं तो जैसे मैं एक आईडी जोड़ रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से आईडी को इसमें जोड़ा गया और ये फिर एक इनविटेशन इस आईडी पे चला जाएगा। क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ हॉल है और मैं चाहता हूँ कि इसमें सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों ही लोग ज्वाइन करें, तो इसका क्लास कोड मैं आपको अलग से ही भेज दूँगा और उसके माध्यम से आप इसे ज्वाइन कर लेंगे। आज विश्व पुस्तक दिवस है और मैं यूनेस्को के द्वारा ये घोषित किया गया था। मैं चाहता हूँ कि आज शाम को 6 बजे हम सभी विश्व पुस्तक दिवस को मनाने के लिए इस क्लास में सभी हम लोग ज्वाइन करेंगे। अब आप देखिएगा कि इसमें जो स्ट्रीम करके ये सेक्शन है, स्ट्रीम सेक्शन में आप जब कोई भी चीज़ शेयर करना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ तो यहाँ पर आप आ जाते हैं और यहाँ पर आप जो भी उसका टाइटल रखना चाहते हैं या जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं वो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर टाइप करें ET एंड ICT क्लास और इसके साथ फिर जो आप अटैचमेंट करना चाहते हैं वो अटैचमेंट आप कर सकते हैं। अटैचमेंट करने के लिए आप कोई अगर फ़ोटो लेना चाहते हैं तो टेक फ़ोटो पे चले जा सकते हैं। कोई रिकॉर्ड वीडियो करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, PDF बना सकते हैं, किसी लिंक से जोड़ना चाहते हैं या ड्राइव में जो आपने सेव किया है उसको यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ से ड्राइव पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे माई ड्राइव करके ऑप्शन आ जाता है। माई ड्राइव पर मेरे इस समय ये सारी चीज़ें सेव हैं। इनमें से कोई भी चीज़ हम अगर सेलेक्ट करते हैं तो वो वहाँ पर हम शो कर पाएंगे। और जैसे कि ये चीज़ मैंने यहाँ पर ऐड करी है और आप ये देखेंगे कि इस तरीके से ये ऐड हो जाता है और ऐड होने के बाद फिर आप ये वाला बटन दबाएंगे तो जो कि अटैचमेंट के बगल में है तो ये चीज़ आपके क्लास में स्ट्रीम हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये अटैचमेंट इसमें जुड़ गया है। और जैसे कि अगर आप कोई अटैचमेंट के रूप में YouTube से कोई क्लास EPG पाठशाला से जोड़ना चाहते हैं तो भी आप जोड़ सकते हैं। इसका एक दूसरा तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद हम चलते हैं, जब हम अगर कोई क्लास में कोई कार्य देना चाहते हैं तो ये इस तरीके से कोई असाइनमेंट, क्वेश्चन, कोई मटेरियल, कोई टॉपिक, इस तरीके से हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं। असाइनमेंट जैसे अगर हम यहाँ पर
लेते हैं। असाइनमेंट में सपोज़ आप कोई MCQ बेस असाइनमेंट आप देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे उसका कोई डिस्क्रिप्शन देना है तो आप उस डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। इसके बाद यदि आप इसमें इसको अनग्रेडेड रखना चाहते हैं या इसको कुछ पॉइंट्स देना चाहते हैं कि जिससे कि आपका असाइनमेंट जब आपके पास आए तो उस तरीके से आप उसमें सपोज़ अगर हम इसे 10 नंबर का रखना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 पॉइंट्स कर देंगे, और अगर अनग्रेडेड करना चाहते हैं तो अनग्रेड कर के इसे सेव कर देंगे। इसमें अगर आप कोई ड्यू डेट डालना चाहते हैं, कोई ड्यू टाइम डालना चाहते हैं, जैसे कि इससे पहले वाले मैंने असाइनमेंट में एक ड्यू टाइम दिया था तो वो ड्यू टाइम आप दे सकते हैं। यहाँ पर डेट के साथ साथ टाइम भी दिया जा सकता है। सपोज़ हम 2 PM का टाइम इसमें देते हैं तो इस तरीके से 3 PM का। और इसके अलावा इसमें अगर कोई टॉपिक है जो आपका उसमें ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जा कर के आप इसको टॉपिक ऐड कर सकते हैं। और फाइनली ये आप सेव कर देंगे, और यहाँ से जो अटैचमेंट है इसके साथ में जो एरो का साइन है, इस साइन पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये आपका असाइनमेंट चला जाएगा। इसी प्रकार जब आप इसमें एज ए टीचर अगर कोई जुड़ा है तो जैसे कि मेरी आईडी सुदिन आईडी से मैंने इसमें एज ए टीचर में जुड़ा हूँ, और वहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा है कि देखिए 90 स्टूडेंट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, और ये B203 पेपर है जिसमें कि मैंने इससे पहले जो भी चीज़ें डाली थी, जैसे कि कल रात मैंने इसमें टाइम टेबल डाला था वो यहाँ पर दिखाई देगा। इसी तरीके से यहाँ पे शेयर करके कोई भी चीज़ जिस तरीके से आप शेयर कर सकते हैं और इसके साथ अटैचमेंट जोड़ सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि एज ए टीचर इस पे ये सभी लोग जुड़े हुए हैं, और एज ए स्टूडेंट ये सारे लोग जुड़े हुए हैं। इस तरीके से ये सारे लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। और इसमें जिन लोगों को भी हमने इनविटेशन भेजा था उनमें से देखिए कि कुछ ये 2-3 जो शुरू में आईडी दिखाई दे रही हैं, इन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, ये यहाँ पे शो हो रहा है। क्लास वर्क के रूप में आप देखेंगे कि जो मैं इसमें पहले जो क्लास में काम दिया था वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि ये था हमारा काम। और यहाँ पर आप देखिए कि ये जो जितने भी लोगों को हमने सभी लोगों को हमने दिया था, इनमें से 28 लोगों ने तो जो सबमिट किया था उसको मैंने चेक करके रिटर्न भी कर दिया है, और अभी अभी इसमें 2 और सबमिशन आए हैं। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो लोग मिसिंग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये मिसिंग का मतलब है कि इन लोगों ने असाइनमेंट्स जमा नहीं किए हैं। वैसे कुछ लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से भी किया है क्योंकि उनको समझ में नहीं आया कि किस तरीके से असाइनमेंट जमा करना है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे ये जितने लोग जिन लोगों ने असाइनमेंट जमा कर दिए हैं उनके नाम इसमें दिखाई दे रहे हैं। अंजलि नेगी, जूही पांडे, मारिया जफ़र। अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कि ये यहाँ पर इन्होंने अटैचमेंट के साथ ये भेजा था। ये अटैचमेंट इसमें हम देख सकते हैं जो कि असाइनमेंट इन्होंने हमें सबमिट किया था। फ़ोटो क्लिक करने पर आमतौर पे मोबाइल से जब आप फ़ोटो क्लिक करते हैं तो वो काफ़ी हाई क्वालिटी की फ़ोटो होती है, इसलिए उसका साइज़ बड़ा होता है, इसलिए उसको ओपन करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। ये देखिए ये इन्होंने सबमिट किया था और ये हम इन्हें वापस चेक करके भेज चुके हैं। इसी तरीके से मैं 1-2 कैंडिडेट्स को और दिखाता हूँ, जैसे कि ज़ैनब ने भेजा था।
जैनब ने पीडीएफ फाइल बना के भेजा था और आप देखेंगे कि ये जो पीडीएफ फाइल है ये जल्दी ओपन हो जाएगी और इसे भी हम चेक करके इन्हें वापस भेज चुके हैं। और यहाँ पर अगर हम इनको कोई कमेंट भी देना चाहते हैं तो वो कमेंट भी हम यहाँ से इनको दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये असाइनमेंट्स का पूरा रिकॉर्ड आपके पास आ जाता है। और इसकी खासियत ये भी है कि जब आप अपनी क्लास में यहाँ पर इसको चेक करते हैं तो यहाँ पर जो क्लासरूम फ़ोल्डर है, इस क्लासरूम फ़ोल्डर में जो कि गूगल ड्राइव में सेव है, आप देख सकते हैं कि ये B203 जो कि मेरी क्लास है। यहाँ आप देखिए कि जितने भी लोगों ने मुझे ये सारी चीज़ें भेजी थी ये सभी यहाँ पर सेव हैं। ये धीरे धीरे करके सारे खुलती जा रही हैं। ये सारा रिकॉर्ड एक प्रकार से हमारे पास सारा मेंटेन हो जाता है, ये इसकी एक खासियत है। और अब इस वीडियो को संक्षिप्त रखते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे इसमें जो एज ए स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या है। क्योंकि देखिए ये आईडी मेरी बेटी जो है उसके स्कूल में भी गई थी, तो इस आईडी में ये देखिए 6D में वो पढ़ती है, तो ये उसकी क्लास बनी हुई है। यहाँ पर इसके एनरोल्ड वहाँ पे लिखा हुआ है 6D में। और ये जो टू डू सेक्शन है, ये जो सेक्शन होता है इस पे जो असाइनमेंट्स आपके पास आते हैं वो असाइनमेंट्स आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। पहले इसकी क्लास में ड्यू डेट के साथ असाइनमेंट दिए जा रहे थे जो कि इसने मिस किए शुरू में, और जो नॉन ड्यू डेट के साथ असाइनमेंट हैं वो यहाँ पर नीचे शो हो रहे हैं। सपोज़ ये एक मैथ्स का असाइनमेंट है, ये हमने खोला। अब आप देखिए कि अब इसको अगर हमें इसमें अगर हमने अपना जवाब देना है तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से। ये इससे पहले देखिए यहाँ पर ये हमने क्लास में ये असाइनमेंट आया है, यहाँ पे ऐड प्राइवेट कमेंट ये लास्ट में लिखा हुआ है, इसको हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप अपना जो भी काम किया हुआ है जिस भी फाइल में है उस फाइल को इसके साथ अटैच कर सकते हैं। ये यहाँ से आप अटैच कर सकते हैं, या इवन जो आपने काम किया है उसकी फ़ोटो ले करके यहीं से इस तरीके से आप फ़ोटो ले करके इसको, ये देखिएगा, ये जैसे जो काम हमने किया है अगर वो हमने कॉपी में किया है तो उसकी कॉपी की भी यहीं से हमने फ़ोटो ले ली है और ये एज ए अटैचमेंट इसके साथ अभी जुड़ जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि मोबाइल में जब भी आप कोई फ़ोटो लेते हैं तो वो फ़ोटो बहुत क्लियर क्वालिटी की होती है, हैवी फाइल होती है, इसलिए ये जो है अटैच होने में थोड़ा सा समय ले रही है। और ये देखिए ये अटैच हो गई है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो आपने फ़ोटो खींची थी अपने कार्य की वो आपको जो फ़ोटो आपने ली थी वो यहाँ पर शो भी हो जाएगी और इसको आप सबमिट भी कर सकेंगे अपने क्लास टीचर को। ये देखिए ये मैंने एक फ़ोटो ली थी, मेरे सामने एक कॉपी पड़ी थी उसी की मैंने फ़ोटो ले ली थी। और इस तरीके से आप यहाँ पर कोई कमेंट भी साथ में अपने टीचर के लिए लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं। और जो ये ग्रीन करके टर्न इन करके जो ये दिखाई दे रहा है, अगर हम इसको क्लिक कर देंगे तो आपका जो असाइनमेंट है वो चला जाएगा। यहाँ पर टर्न इन पर अगर आप दबाते हैं और इस तरीके से आपका असाइनमेंट जमा हो जाएगा। तो आपने ये देखा कि ये मैं एक व्यवहारिक पहलू आपको दिखाने के लिए मैंने तीनों ही कैटेगरी में आपको इसको दिखाया कि किस तरीके से ये एज ए एडमिनिस्ट्रेटर में आपने देखा कि अभी लास्ट में हमने मल्टीपर्पज़ हॉल क्रिएट किया था। और मल्टीपर्पज़ हॉल में मैंने आपको बताया था कि इस यहाँ पर जा कर के आप इसका ये कोड है
HO4TDA6 ये कोड से आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि ये क्लास आपने ज्वाइन करनी है, क्योंकि आज शाम 6 बजे विश्व पुस्तक दिवस को हम मनाने के लिए इसी मल्टीपर्पज़ हॉल में ज्वाइन करेंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये जो तीन ही स्टेप हैं, इसमें यद्यपि और भी कई सारे फीचर्स हैं। जब आप यहाँ पर शेयर क्लास में करते हैं तो शेयर क्लास में जब आप कोई अटैचमेंट जोड़ना चाहते हैं, मैंने आपको बताया कि कोई भी अटैचमेंट इस तरीके से इसमें जोड़ा जा सकता है। और इसका एक और तरीका भी है अटैचमेंट देने का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि अगर हम देखते हैं EPG पाठशाला करके एक वेबसाइट है, जिसमें कि सरकार ने ICT को बढ़ावा देने के लिए इसमें बहुत सारे टेक्स्ट और वीडियो अपलोड किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, इसी सब्जेक्ट में आप के लिए मैं कल कुछ मैटर ढूंढ रहा था, तो मुझे एक अच्छा मैटर मिला था और वो था आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ये देखिए मैंने क्लिक करा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। फिर उसके बाद हम आते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में फिर हम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये जो है फ़ाइल यहाँ पे खुल जाएगी। इसमें टेक्स्ट फाइल भी है और वीडियो फाइल भी है। हम सेल्फ लर्निंग वाले मोड को हम खोलते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये वीडियो खुल गया है, और यहाँ पर जा कर के हम इसको शेयर कर लेते हैं। ये शेयर मैंने यहाँ पे बटन दबा दिया है, और आप देखेंगे कि जब ये शेयर करा तो अब शेयर करने में हम गूगल क्लासरूम में चले जाएंगे। गूगल क्लासरूम में क्रिएट मटेरियल पे मैं गया और मैंने ये यहाँ पर EPG पाठशाला से मैंने ये लिया है, और इसमें जो है आपको LMS के बारे में एक विद्वान प्रोफेसर के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है कि LMS क्या है। आप लोगों ने नेट के माध्यम से कुछ जानकारी इकट्ठा की थी, लेकिन ऑथेंटिक रूप से बहुत बढ़िया जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी। तो इसे आप लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में सभी कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर ये अटैचमेंट, यहाँ पे सबसे लास्ट में YouTube देखिए यहाँ पे अटैचमेंट दिखाई दे रहा है। और जब हम इसको यहाँ से ओके करेंगे तो अब आपको जो आपकी ये क्लास है वहाँ पर ये ऐड हो गया होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। ये गूगल क्लासरूम में हम पहुँच गए, और गूगल क्लासरूम में हम जाते हैं अपनी वर्तमान कक्षा B203 में। थोड़ा सा उसमें लगता है टाइम लग रहा है, पर वो आपको इसी तरीके से यहाँ पर B203 में एक नए अपडेट के रूप में यहाँ पर आपको दिखाई देने लगी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें आपने एज ए टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करनी है, चाहे आपके द्वारा वो तैयार किया गया मटेरियल हो, चाहे वो क्विज़ हो, असाइनमेंट्स हों, या किसी टॉपिक के संदर्भ में सारी चीज़ें हों, वो सभी आप इस तरीके से भेज सकते हैं। इसमें एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो इसमें स्ट्रीम में जो ये चीज़ें दिखती हैं, इसको एक बार आपको क्लिक करना चाहिए, जिससे कि आपको उससे साथ जुड़े अटैचमेंट आपको दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि कल हमने इसमें आपके लिए इसी माध्यम से आपका टाइम टेबल भेजा था, एज ए अटैचमेंट इसमें मैंने जोड़ दिया था। कोई भी फाइल को जब हम जोड़ते हैं और एज ए फ़ोटो अगर होती है तो उसका साइज़ बड़ा होने की वजह से उसको लोड होने में थोड़ा सा समय लग सकता है। और ये देखिए ये फ़ोटो मैंने अपलोड करी थी, और इसका एक सरल माध्यम ये है
कि जैसे कि अगर मैंने एक दूसरी क्लास में जब मैंने देखा कि ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रही है, तो मैंने फिर इसमें एक दूसरी क्लास में इसको एज ए टेक्स्ट भी पेस्ट किया था। ये देखिए यहाँ पर, ये कल मैंने पेस्ट किया था और इस तरीके से ये पूरा आपका सारी चीज़ें आपको पता चल गई थी। और जिन लोगों ने इसको देखा उन्होंने इसमें कमेंट भी किया कि यस ओके, हमें ये चीज़ें पता चल गई हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये देखेंगे कि आज की परिस्थिति में और आगे भी किस प्रकार ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के विभिन्न जो सुविधाएं हैं इनका आप उपयोग कर सकते हैं और इस माध्यम से अपने लर्निंग को अच्छे ढंग से मैनेज करते हुए उसके रिकॉर्ड्स को भी अपने पास आसानी से रख सकते हैं। आज की चर्चा को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।